नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, तारीख है आज 10 अप्रैल। कल 9 अप्रैल की रात को जब आरजेडी ने, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के उम्मीदवारों की घोषणा की। देखिए, आरजेडी के कोटे में 23 लोकसभा की सीटें हैं इंडिया ब्लॉक में, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ घोषित किए गए 22 और सिवान का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। जैसे ही सिवान के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, सभी चौंक गए। आखिर क्या बात हुई? सिवान में अवध बिहारी चौधरी, वो तो आरजेडी के प्रत्याशी बनकर घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, यह भी कह रहे थे कि सिंबल मिल गया है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम गायब था। तो पॉलिटिकल पंडितों ने तुरंत कयास लगाना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का इंतजार किया जा रहा है, हिना साहब से फिर संपर्क करने की कोशिश की गई है, हिना साहब से रिश्ते सुधारने का प्रयास जारी हुआ है। तो देखिए, यह बात प्रतापपुर तक पहुंची, मतलब शहाबुद्दीन के गांव तक, हिना साहब तक पहुंची, क्योंकि रात को यह बड़ा पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जो अब तक जारी है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है और चुनावी मैदान में हैं। वह वोट मांग रही हैं, रोज जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। तो हिना साहब भी और हिना साहब के समर्थक भी संशय में फंस गए कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यह कौन सी राजनीतिक चाल चल दी, कैसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अवध बिहारी चौधरी से भी लोग पूछने लगे कि आप तो कह रहे थे कि आपका टिकट कंफर्म है, तो फिर आपके नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ? आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची में 8 यादवों को उम्मीदवार बनाया है, सबसे अधिक। 2019 में भी आरजेडी ने 8 यादव प्रत्याशी उतारे थे। मुसलमानों में कटौती कर दी है। 2019 में आरजेडी के 5 मुसलमान उम्मीदवार थे, अब तक घोषित सूची में सिर्फ 2 मुसलमान उम्मीदवार हैं। तो हिना साहब, जिन्हें लोग पूछने लगे, तो हमने अभी से कुछ देर पहले सिवान में बातचीत की है। सिवान में हिना साहब के लोगों से बातचीत की है। हिना साहब ने सुबह में जिन मुलाकातियों से, जिन समर्थकों से बातचीत की है, उनसे संपर्क साधा है। तो देखिए, हिना साहब ने स्पष्ट तौर पर आज सुबह यह स्पष्ट किया है कि आरजेडी से वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। यह भी कहा है कि मैंने आरजेडी से कोई संपर्क नहीं किया है और मैं आरजेडी से कोई संपर्क करना भी नहीं चाहती हूं। जब मुसीबत के वक्त, जब कष्ट के वक्त ये लोग साथ नहीं आए, तो अब इनके साथ की जरूरत कैसी? तो हिना साहब ने यह भी स्पष्ट किया अपने मुलाकातियों को कि यह भी सुन लीजिए, मुझसे आरजेडी के किसी भी नेता ने संपर्क नहीं साधा है और साध भी नहीं सकते हैं। मैं किसी बातचीत की हिमायती नहीं हूं। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। मुझे सिवान लड़ना है और सिवान की जनता को जो प्यार देना होगा, जो विरोध करना होगा, वह चुनावी मैदान में स्पष्ट होगा। लेकिन आरजेडी के रहमो करम पर नहीं चलना चाहती हूं। शहाबुद्दीन की याद करते हुए वह अपने समर्थकों के बीच भावुक हो गई सुबह कि उन्होंने क्या नहीं किया आरजेडी के लिए, उन्हें आखिरी वक्त में क्या सजा मिली। यदि भागलपुर जेल से जमानत मिलने के बाद जब वे बाहर आए थे और यह ना कहा होता कि हमारे नेता लालू यादव हैं, नीतीश कुमार तो सिर्फ परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री हैं, तो शहाबुद्दीन की इतनी खराब स्थिति नहीं होती। उन्हें फिर से इस तरीके से यातनाएं नहीं झेलनी होती। तो जिस लालू यादव को शहाबुद्दीन ने नेता माना, कोई दूसरा विकल्प चुनने की कोशिश नहीं की, कोई समझौता नहीं किया, जान चली गई। तो जब किसी ने नहीं पूछा, तो अब हम किसी के साथ क्यों चले? तो हिना साहब ने बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है। हिना साहब के समर्थकों ने यह भी बताया हमें कि हिना साहब ने यह
माना है कि जो सिवान के उम्मीदवार की सूची जारी नहीं की गई, नाम का ऐलान नहीं किया गया, यह सिर्फ पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, ताकि दूसरे चरण में जहां चुनाव हो रहे हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इन इलाकों में एक दुविधा और एक भ्रम की स्थिति पैदा हो। देखिए, हिना साहब ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव को अपना गार्जियन बताया है, और हिना साहब ने पिछले दिनों कहा था कि यदि पप्पू यादव मेरे चुनाव प्रचार को सिवान आते हैं तो उनका वेलकम करेंगे। तो स्थिति कुछ ऐसी बन रही है, हिना साहब आरजेडी से ऑब्लाइज नहीं होना चाहती हैं, आरजेडी का टिकट नहीं लेना चाहती हैं। अब आरजेडी नेतृत्व को यह फैसला करना, हिना साहब का गुस्सा इस बात को भी लेकर है कि अवध बिहारी चौधरी, जो हमेशा शहाबुद्दीन के विरोधी रहे आरजेडी के भीतर रहते हुए, उन्हें तवज्जो दी गई। और जब अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाकर सिवान में प्रचार कराया ही जा रहा है, तो फिर मेरी जरूरत क्या थी? घोषित कर देते उम्मीदवार, होता फैसला चुनाव में। और हिना साहब समझ रही हैं कि इस बार जेडीयू ने जो उम्मीदवार घोषित किया है, विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी, वह उन्हें कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचा सकती है। सिवान के लोगों को पता है कि रमेश सिंह कुशवाहा, जिनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, रमेश सिंह कुशवाहा के पिता ही सीताराम कुशवाहा सिवान में माले लेकर आए थे, और फिर माले बनाम शहाबुद्दीन का संघर्ष, शहाबुद्दीन किस तरीके से किसानों के पक्ष में, या जो वहां ऊंची जाति के लोग हैं। तो हिना साहब को इस बात का एहसास है कि भले ही पिछले 2-3 चुनावों में सवन मतदाताओं का साथ न मिला हो, जिसके कारण हार मिली हो, इस बार एनडीए उम्मीदवार के इतिहास के कारण सवन जो मतदाता हैं वह मेरे पक्ष में आ सकते हैं। तो हिना साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आरजेडी से टिकट न चाहती हैं, न संपर्क किया है, न उन्होंने संपर्क किया है और न आरजेडी ने संपर्क किया है। बस यह एक दुविधा पैदा करने की स्थिति है। कुछ दिन और दुविधा पैदा कर ले लो, सिवान में आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगा, जो भी आएंगे उनके साथ लड़ाई होगी, जीत या हार फैसला जनता करेगी। तो रात में आरजेडी की जो लिस्ट जारी हुई, और लिस्ट में सिवान के उम्मीदवार का नाम न देखकर जो लोग चौंके, उनके लिए शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने सुबह में अपने समर्थकों के बीच स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, यादवों की संख्या 2019 की तरीके से रखी गई, 8 पहले भी 8 अब भी, मुसलमान कम किए गए, इसका असर क्या दिखता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।